हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में एनवाई यूट्यूब क्लासेज। और आज मैं आपको बताऊंगा एक नई वैकेंसी के बारे में जो बहुत अच्छी है। और अगर आपको ध्यान नहीं है तो इस वीडियो के द्वारा आपको ये कंफर्म अच्छे से पता चल जाएगा कि कब ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, फीस वगैरह एक्सेट्रा जो भी चीज़ें वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो वैकेंसी है वह डिजिटल शिक्षा एंड रोजगार विकास संस्था के द्वारा रिलाइज है। तो इसमें जो पद हैं यानी वैकेंसी किस बारे में है तो वो ध्यान रखें, ब्लॉक प्रोग्राम सुपरवाइज़र की है और डिजिटल क्षेत्र में कार्य करने का है। तो इसमें ब्लॉक सुपरवाइज़र प्रोग्राम की है। और ध्यान रखना है कि यह इसके लिए फॉर्म है वो कब स्टार्ट हो गए हैं, वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि 10/3 यानी 10 मार्च 2021 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 15 अप्रैल 2021 को। तो बहुत बढ़िया है और अच्छी वैकेंसी है। इसके बारे में आप देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो सकती है। जो रिक्वायरमेंट को लेकर आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, तो आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी है कि क्योंकि समझने का मतलब ये है कि धार अगर रेगुलर बनी रहेगी तभी बाहर होगा। तो यहाँ पे देखें, ये तो आपको ध्यान लग गया है कि 15 मार्च से लास्ट 15 अप्रैल लास्ट है, लेकिन अभी स्टार्ट है वो 10 मार्च से हो गया एग्ज़ाम। अब इसके बारे में ध्यान रखने की कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो देखें, पोस्ट का नाम है तो ब्लॉक सुपरवाइज़र प्रोग्राम है, ठीक है, ब्लॉक सुपरवाइज़र प्रोग्राम है इस पोस्ट का नाम। और इस पर क्वालिफिकेशन क्या है यानी क्राइटेरिया क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया यहाँ पे क्या लिखा है, मस्ट हैव पास ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी भारत की कोई भी जो यूनिवर्सिटी जो कह सकते कि रिकॉग्नाइज है, ठीक है ना, ऑथराइज है, उस यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएट हो जाना चाहिए। बस क्वालिफिकेशन क्या, ग्रेजुएट किसी भी फैकल्टी से हो। नॉर्मल से ये रखा गया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसके बाद कहा गया है, फोर्थ ऑप्शन में ये कहा कि एज ऑन 1/8/2021 तक इसकी एज का एक प्रावधान है कि वहाँ तक जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए। और टोटल वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी है 138, यानी इसमें कम ज़्यादा बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल 138 है। और इसके लिए पे ग्रेड होगा वो 2800, बेसिक पे ग्रेड होगा वो 2800 होगा। यानी इसको अगर कैलकुलेशन करके देखें तो लगभग 35,000 के आसपास ये सैलरी बैठती है। तो वाह, बहुत अच्छी जॉब है। तो इसके लिए आपको तैयारी करना तो पड़ेगा कि अगर आप लिए जॉब चाहिए तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब इसके बारे में आगे देखिए, एज लिमिट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो एज लिमिट देखना है कि जो जनरल हैं और EWS कैटेगरी के हैं उनकी एज क्वालिफिकेशन यानी जो 18 साल से लेकर 32 साल तक के जो है कैंडिडेट जनरल के हैं और EWS के, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें OBC कैटेगरी को 3 साल की छूट मिली है, यानी OBC कैटेगरी 18 से 35 साल तक के जो हैं बंदे वो फॉर्म भर सकते हैं। और SC/ST कैटेगरी को 2 साल और, यानी टोटल मिलाकर 18 से 36 तक की एज तक आयु के ये कैंडिडेट है वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो हो गई अपने क्या कहते हैं यहाँ पे एज के बारे में, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या लिखा गया है कि द कैंडिडेट मस्ट बी हैव एक्टिवेट ईमेल ID और मोबाइल नंबर जो लगभग 1 साल से कम्युनिकेशन में हो, ऐसे वो मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। और हम अब यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल वैकेंसी आर ऑब्जर्व द प्रोसली प्रोविजन ऑफ द सब्जेक्ट टू रिविजन। तो ये वैकेंसी जो अभी फिलहाल आपको ऊपर जो जैसे बताई गई है वह प्रोविजनली तौर पे आपको यहाँ पे विजन तौर पे दिखी जाएगी। और यहाँ का जो फॉर्म भरने वाला होगा वो मस्ट भी, यानी कहने का मतलब इंडिया का होना चाहिए। और जो पोस्ट होगी द पोस्ट ऑफ ब्लॉक सुपरवाइजर कैरियर कंसिडरेट रिम्यूनरेशन ऑफ DSRV रूल्स, यानी DSRV रूल्स के अकॉर्डिंग काम करने की जो व्यवस्था है, मतलब इसमें सिस्टमेटिक होगा। अब इसका क्या एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, ठीक है ना, क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। और रिटन एग्जाम के बीच आपको ध्यान रखना है, वो मैं बाद में बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस होगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसका जो रिटन एग्जाम होगा उसका सेंटर कहाँ कहाँ होगा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको इस ब्लैक सर्कल में आपको बताया है सेंटर, जैसे अगरतला, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलोर, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, चेटक, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक वगैरह, तो ये है। लेकिन अपने राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो इसके लिए बढ़िया है कि जयपुर सेंटर होगा उसके, तो जयपुर ही आप इसको फिल करें, या अदरवाइज अगर और है तो अहमदाबाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी सूटेबल जो सिलेबस मतलब सेंटर है वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई, मतलब वहाँ का आप सेंटर ले सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। अब ध्यान रखना है कि आपने ये तो बता दिया कि अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि
फीस कितनी है इस एग्ज़ाम फॉर्म की, ये ज़रूरी है। तो ध्यान रखना है, फीस पेबल 500 रुपये है। किसके लिए, यहाँ पे बताया गया है इंक्लूड जीएसटीसी के साथ ये फीस है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। ठीक है, कितनी है, 500 रुपये। लेकिन जो एसटी एससी कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस है 350 रुपये। तो ये एक बढ़िया है, फीस के बारे में आपको पता लगेगा। जो ओबीसी और जनरल है 500 रुपये और एससी एसटी के लिए 350 रुपये फीस है। और यहाँ पे कहा गया कि फीस है आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप दे सकते हैं, गेटवे का रुपये ऑनलाइन पेमेंट। और एक बार फीस अगर आपने पे कर दिया तो वापस रिफंडेबल नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं कि पेपर हैं वो उसमें कौन कौन सी मतलब सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितने घंटे होंगे। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल स्टडी और रीजनिंग के संबंधित 200 क्वेश्चन आएंगे, और अर्थमेटिक नंबरिकल एलिजिबिलिटी से संबंधित और टेस्ट, यानी सब्जेक्ट एक तो जनरल नॉलेज और रीजनिंग, फिर है न्यूमेरिकल मेथड यानी जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड आएंगे, और तीसरी सब्जेक्ट यानी कह सकते हैं कि लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन पैसेज वगैरह उससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो टोटल तीनों से मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे, और पर क्वेश्चन है 2 नंबर कैंडिडेट, इस अकॉर्डिंग 200 मार्क्स हो जाते हैं। और टोटल जो समय मिलेगा आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। और अब ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल ड्यू टू 1/3। ठीक है ना, यानी ये कहा गया है कि नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी अगर आपने 3 क्वेश्चन रॉन्ग किए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो ये 1/3 मार्क नेगेटिव मार्किंग है इसमें। और इसके अलावा कट ऑफ एक से ऊपर नीचे रह सकती है, तो वो बोर्ड ऑफ राइट्स के अंदर रहेगा। अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप देखिए, जनरल जैसे 3 सब्जेक्ट की बात करी थी, तो जनरल था जो रीजनिंग वगैरह, एक मैथ और इंग्लिश के बारे में। तो जनरल के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे करंट अफेयर और बुक्स, किसकी बुक्स, स्पोर्ट अकेडमी अवार्ड वगैरह, नेशनल अवार्ड, या बजट के बारे में, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, एनोलॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंस, स्पेस विजुलाइजेशन, स्पेस ओरिएंटेशन, प्रोग्राम सॉल्विंग, एनालाइज, मतलब ये बहुत सारा इसमें से कह सकते हैं जनरल नॉलेज के बारे में दिया गया है। तो जनरल नॉलेज आपको करंट और अपडेट रखना है, इसके लिए मेरा सब चैनल है वो कंटिन्यू अप टू डेट आपको इस बारे में जो जीके हैं वो प्रोवाइड करवाता रहेगा। अदरवाइज जो आप और भी तरीके से ये पढ़े। और दूसरी सब्जेक्ट है वो अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल मेथड, यानी गणितज्ञ रूप में सवाल कैसे आएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि कंपोजिशन ऑफ द वॉयल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सर, रेगुलेशन, इस तरह से बहुत सारे मतलब वेल्थ ऑफ कह सकते हैं कि क्राइटेरिया दिया है इसका, गणित के जो नंबर है क्वेश्चन हो पाएंगे। फिर है तीसरी सब्जेक्ट के रूप में हम कहते हैं कि इंग्लिश और इससे जुड़ी हुई यानी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हैं, जैसे स्पेलिंग टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, एरर करेक्शन और अंडरलाइन स्टेटमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, पैसिव कंप्रेशन, प्रीपोजिशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी ग्रामेटिकल वगैरह बहुत सारा, एक्टिव पैसिव वगैरह ये जो है वो आएंगे, फ्रेज वगैरह। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक ग्रामर आर्टिकल वगैरह, बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो जो बंदे बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया सिलेबस के बारे में। अब ध्यान रखना है, इसके लिए आप ऑफिशियली ये जो मैं साइट यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इस ऑफिशियली साइट पे जाना और वहाँ जाकर ही इस आप फॉर्म को भर सकते हो। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद आप फी ऑनलाइन कर देंगे। अब देखो यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, वो ये है कि इसमें एग्ज़ाम होने के बाद कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया रहेगा जिसके तौर पे सिलेक्शन होंगे। तो जनरल ओबीसी की जो मेरिट है वह 45 से ऊपर जाएगी, यानी 45 तो मिनिमम है, और एससी एसटी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो 40% है। तो ये आपको ध्यान रखना, बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो मैं आपको बताए हैं सब्जेक्ट वगैरह जो भी है वैकेंसी के बारे में, तो आपको ये PDF अगर चाहिए कि मुझे PDF में और सही से मेरे पास नॉलेज के रूप में तो आपको PDF मिल जाएगी। आप इस चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो ध्यान रखें, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से जनों को ये सपोर्ट कर रहा हूँ कि इस तरह के फॉर्म अगर आए तो आप कुछ चूके नहीं, इससे तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के साथ साथ ऐसे फॉर्म आए जिनके आपको बढ़ने से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। और अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।